अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ा रहे हैं हमारा टॉपिक जो कि है रिलेटेड टू द थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. And so far in this chapter we are done with its introduction. Then we started our topic 2.1 which was about theories and experiments related to the atomic structure. And in theories and experiments we did discussion about John Dalton's theory. Then we discussed J.J. Thomson, and in the previous lecture we discussed in detail cathode ray discovery and discovery of electron. And in this lecture we have to study discovery of protons. Let me tell you, basically this is discovery of canal rays. This discovery basically is the leading clue to the protons. यहाँ पे जो डिस्कवरी हुई थी इसको प्रोटॉन्स का नाम नहीं दिया गया, मगर जिस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करके इन रेस को फाइंड किया था, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का सारा सेहरा उसी साइंटिस्ट को दिया जाता है. एंड द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज गोल्डस्टाइन. In 1886, Goldstein observed that in addition to the cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि उस दौर के साइंटिस्ट ने डिस्चार्ज ट्यूब पे बहुत काम किया है. डिस्चार्ज ट्यूब मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लास की बनी होती है और इस ट्यूब के अंदर हम बहुत लो प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं. इसको वैक्यूम ट्यूब्स भी कहा जाता है. और बहुत लो प्रेशर के अंदर इसके अंदर गैस फिल करके और इलेक्ट्रिसिटी को पास करके एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. सो व्हेन सर विलियम क्रुप्स प्रूव्ड दैट देयर आर सम स्पेशल रेज व्हिच आर इमर्जिंग फ्रॉम द कैथोड एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, और उसने नाम दिया था कैथोड रेज का, और दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल. सो गोल्डस्टाइन ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अनदर टाइप ऑफ रे. देयर आर डिफरेंट रेज which are opposite to the cathode rays. यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की रेज नहीं बनती, एक और तरह की रेज भी पाई जाती हैं. सो these rays they were traveling in opposite direction to the cathode rays. जो कैथोड रेज थी that were traveling from cathode towards anode, तो ये जो नई रेज डिस्कवर हुई they were in the opposite direction. यानी कि ये मूव कर रही होंगी from anode टू दी कैथोड. सो इसलिए चूंकि ये एनोड की तरफ से शायद मूव कर रही हों, सो इन्हें कहा गया एनोड रेज या फिर कैनाल रेज. अब देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट किस किस्म की मॉडिफिकेशन करके डिस्चार्ज ट्यूब में परफॉर्म किया गया था. एज वी नो दैट डिस्चार्ज ट्यूब इज समथिंग लाइक दिस, और इसमें एक वैक्यूम पंप होगा जो कि रिमूव करेगा इसके अंदर से प्रेशर को, और प्रेशर होगा बहुत लो. डिस्चार्ज ट्यूब का यूजुअली जो प्रेशर रखा जाता है वो होगा तकरीबन 10⁻⁴ ATM से कम. अब वैक्यूम पंप ने इसको खाली कर दिया, प्रेशर कम हो गया. इस डिस्चार्ज ट्यूब में होंगे दो इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स होंगे एनोड और कैथोड. लेकिन इसमें जो कैथोड है इट इज़ परफोरेटेड. व्हेन वी यूज़ द वर्ड परफोरेटेड तो इसका मतलब इसमें होल्स होंगे. सो कैथोड इज परफोरेटेड और एनोड परफोरेटेड नहीं होगा. अगर आप इस एक्सपेरिमेंट की डायग्राम पे नज़र डालें सो यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज़ वन एनोड जो कि आपको बिल्कुल प्लेन नज़र आएगा, कैथोड परफोरेटेड होगा, एंड बोथ आर कनेक्टेड विद अ वेरी हाई वोल्टेज. यानी कि इनको हम जिस बैटरी से कनेक्ट करेंगे उसका बहुत ही हाई वोल्टेज होगा. अगर बात करें एनोड की तो एनोड इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जिसके लिए आप लॉन्ग लाइन यूज़ करेंगे. एंड अगर बात करें कैथोड की सो इट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इस डायग्राम को बनाते वक्त इन टर्मिनल्स की अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ सकते, आपको कैथोड को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना है. ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करती हैं. सो व्हेन ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट एक्सपेरिमेंट? टुक अ ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, लो प्रेशर मेंटेन किया, गैस फिल की, एंड ही अलाउड टू पास
electric current from that. So he found out that these rays, they were passing through the holes present in the cathode. जैसे कि आपने देखा कि हमने जो कैथोड यूज किया था उसके अंदर होल्स थे. So उसने ऑब्जर्व किया कि जो रेज बन रही हैं अदर देन दी कैथोड रेज, वो मूव कर रही थी उन कैथोड के होल्स के अंदर से, और उन होल से मूव करते हुए कैथोड के पार जो प्लेट थी उस पे ग्लो फील हो रहा था. वी कैन से दैट दे वर प्रोड्यूसिंग अ ग्लो ऑन द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब. यानी कि कैथोड, उस परफोरेटेड कैथोड के पीछे जो वॉल थी डिस्चार्ज ट्यूब की, उसके ऊपर दे वर शोइंग ग्लो. अब चूंकि ये कैथोड रेज के ऑपोजिट थी और ये उन सुराखों में से गुजर के आपको दिखाई दे रही थी, सो इन रेज को गोल्डस्टाइन ने नाम दिया कैनाल रेज का. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है. अब वंस दीज रेज आर डिस्कवर्ड, तो अब हमें देखना है कि आखिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं. प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए बेस वही है. यकीनन इस डिस्चार्ज ट्यूब पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशन करके इसकी प्रॉपर्टीज को डिज़ाइन किया गया है. सो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज को वन बाय वन. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन. नाम से पता चलता है कि जिस तरह कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी, इसी तरह कैनाल रेज ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. सो वी कैन राइट इट एज अ स्टेटमेंट दैट दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज. अब यहाँ हमने दो चीज़ों की डिस्कशन कर ली है कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज. जब हम कैथोड रेज की डायरेक्शन को शो करते हैं, सो वी ऑलवेज शो इट टूवर्ड्स एनोड. तो इसका एरो हम कैथोड की तरफ बनाएंगे क्योंकि ये उसके ऑपोजिट है. स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इसकी कंफर्मेशन ये बात देती है कि व्हेन वी हैव परफोरेटेड कैथोड, सो दे आर गोइंग टू पास थ्रू दोज होल्स. तो अगर वो उन होल्स में से सीधी गुजर जाएंगी, सो इट मीन्स दैट दे आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन. चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जैसा कि हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में भी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर सकते हैं. डिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने पाथ से मुड़ जाना, अपने पाथ से मुनहरिफ हो जाना, अपना रास्ता थोड़ा तब्दील कर लेना. सो फॉर दिस पर्पस क्या किया जाता है, वी आर गोइंग टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द डिस्चार्ज ट्यूब. यानी कि एक साइड पे हम रखेंगे पॉजिटिव चार्जेस वाली प्लेट और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज प्लेट. सो व्हाट दे आर गोइंग टू शो इज देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इट प्रूव्स दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब आप सोच के बताएं कि इफ दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड तो ये किस चार्ज वाली इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे. यकीनन पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होगा अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ, which is negative charge. So this statement indirectly representing that these rays are going to deflect towards the negatively charged electric plate. यानी कि अगर आप दो प्लेटें रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ जाएंगी, और अगर कोई चीज़ नेगेटिव चार्ज की तरफ मुड़ रही है, so it is understood that it is having opposite charge, that's why it is attracting towards it. So opposite charge है पॉजिटिव चार्ज. तो अगर क्वेश्चन आए कि क्यों कैनाल रेज हैं पॉजिटिवली चार्ज, तो आपको ये बताना है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमेशा मुड़ती हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ, तो इसलिए ये इस बात को प्रूव करता है कि दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिपेंडेंस. कि आखिर ये रेज किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं. द नेचर ऑफ कैनाल रेज, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. और कौन सी गैस? सराउंडिंग की? नो वे, द गैस विच इज प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की है हमने, ये उस पे डिपेंड करेगी. यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है. कंफ्यूजन इन दैट सेंस कि हम मिक्स कर सकते हैं प्रॉपर्टी कैथोड रे की और कैनाल रे की. कैथोड रे में हमने पढ़ा कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ द गैस और द नेचर ऑफ द गैस और द नेचर ऑफ द कैथोड. लेकिन अगर बात करें कैनाल रेज की, तो ये टोटली डिपेंडेंट हैं उस गैस के ऊपर
जो कि हमने फिल की थी डिस्चार्ज ट्यूब में। ये पॉइंट क्लियर होगा जब हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे विच इज अबाउट देयर ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ये कहाँ से इमर्ज होती हैं। सो देखते हैं कि इनका ओरिजिन क्या है। अब नाम से तो आपको शायद ये लगे कि चूंकि ये ऑपोजिट हैं कैथोड रेज के, तो ये हो सकता है एनोड से निकलती हूँ। सो ये पॉइंट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये हैं तो कैथोड रेज के ऑपोजिट, मगर दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड। ये एनोड से इमिट नहीं होती। इनफैक्ट दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स दे कोलाइड विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और जब वो करते हैं उससे आयोनाइज का मतलब होता है किसी चीज को आयन में कन्वर्ट कर देना, और हम जानते हैं कि आयन वो केमिकल स्पीशी है जिसके ऊपर चार्ज होगा। सो व्हेन कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड, सो बेसिकली कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स। So when those electrons, they will collide with the molecules of the gas. Which gas? Which is filled in the discharge tube. जब वो उसके साथ collide करेंगे तो those electrons are going to ionize those gas molecules. और जब गैस जो उसके अंदर प्रेजेंट होगी वो आयोनाइज होगी तो उसके बन जाएंगे आइंस, और बेसिकली वो आइंस होंगे पॉजिटिवली चार्ज आइंस। तो ये वही पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं जो कि रेज की फॉर्म में मूव करते हैं। चूँकि बहुत लो प्रेशर रखा होता है तो इनकी मूवमेंट भी बहुत क्लियर होती है। अगर हम इस फिनोमेना को इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट करें, सो यू कैन राइट इट एज m प्लस E माइनस इज शोइंग यू इलेक्ट्रॉन, कि जब किसी भी मटेरियल पे आप इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करेंगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट इलेक्ट्रॉन विल नॉक आउट वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। यानी कि जो भी गैस फिल की थी या कुछ भी आपने उसमें अंदर फिल किया था, क्या होगा कि वो आयोनाइज हो जाएगा, और जो आयन बनेगा इट वुड बी पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन नहीं बनेगा। यानी कि ये इसका जो ओरिजिन है वो एनोड नहीं है, इसका ओरिजिन वो गैस है जो हमने फिल की है। और उसकी रीज़न ये है कि कैथोड रेज जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं और उसको आयोनाइज करते हैं। आई नो कि ये पॉइंट आपके लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये मेजर पॉइंट है इन द डिफरेंस बिटवीन कैथोड रेज एंड कैनाल रेज। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज मास ऑफ पॉजिटिव रेज। कि आखिर इनका मास क्या होता है। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स इट वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। अब हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स चाहे किसी भी गैस में से निकलें, चाहे किसी भी तरह के कैथोड में से निकलें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास होगा सेम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ हमने देखा कि ये बनता है विद रेजिडुअल गैस, ये गैस के आयोनाइज होने से बनता है। तो मुख्तलिफ तरह की गैसेस का मुख्तलिफ मास है, एंड इफ दे आर हैविंग डिफरेंट मैसेस, तो जब उनके आयंस बनेंगे तो उनके मैसेज भी डिफरेंट होंगे। लेकिन चूंकि मैस डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, और तो हम कह सकते हैं कि इसका मैस इक्वल होगा प्रोटॉन या फिर उसके मल्टीपल के। मल्टीपल का मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स होंगे उससे कैलकुलेट करके इसका मैस निकाला जा सकता है। सो इन सब का मैस सेम नहीं होने वाला। अगर आप गैस चेंज करेंगे तो मैस चेंज होगा, अगर आप कैथोड या एनोड की प्रॉपर्टीज भी चेंज करेंगे तो हो सकता है कि उससे भी इस पे कोई फर्क है। लेकिन जो मेजर डिपेंडेंस है दिस इज गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और अगर प्रोटॉन के मास की बात करें तो इसे हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था दैट द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज्यादा मास होता है प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो एक तरह का नेग्लिजिबल है, यानी कि हम उसकी वैल्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में जो मास कंट्रीब्यूशन है इट इज फ्रॉम द टू पार्टिकल्स विच आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को हम कर सकते हैं इग्नोर। अब ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज फॉर द कैनाल रेज। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। इन्हीं प्रॉपर्टीज को आप एक दफा दोबारा पढ़ेंगे एंड देन यू कैन राइट कंक्लूजन योरसेल्फ। तो चलिए इसको कंक्लूड करते हैं। दीज रेज आर मेड अप ऑफ
पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये पहला कंक्लूजन है, क्योंकि जब भी हम पार्टिकल्स पढ़ेंगे किसी एटम के तो हमें उसका चार्ज बहुत अच्छे से याद करना है, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और रीज़न हम सबको पता है, क्योंकि ये मूव कर जाएंगे, ये डिफ्लेक्ट कर जाएंगे टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज प्लेट। इससे शो होगा कि ये है पॉजिटिव चार्ज। और एक और रीज़न भी है, सिंस दे आर ऑपोजिट ऑफ दी कैथोड रेज, और कैथोड रेज पे था नेगेटिव चार्ज, तो अगर कोई चीज़ उसके ऑपोजिट है तो वो होगी पॉजिटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट कंक्लूजन में आप ये ऐड कर सकते हैं कि मास एंड चार्ज ऑफ दीज पार्टिकल्स ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, जो कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंक्लूजन का, इसे हम अभी प्रॉपर्टीज में डिटेल में डिस्कस करके आए। और अगर आप इसको कंपेयर करें विद कैथोड रेज, तो आप जानते हैं कि इन कैथोड रेज, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, देयर मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ द गैस विच इज फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन यहाँ इट इज टोटली डिपेंडेंट। इसके अलावा different gases, they produce different types of positive rays having particles of different masses and different charges। यानी कि मुख्तलिफ तरह की गैसेस का मुख्तलिफ तरह के एटम्स होंगे, और मुख्तलिफ एटम्स का मुख्तलिफ मास होगा, और मुख्तलिफ चार्ज भी आ सकता है। हम जानते हैं कि जब कोई आयन बनता है तो हो सकता है उस पर +1 चार्ज हो, या +2 चार्ज हो, या -1 चार्ज हो तो -2 चार्ज हो। सो चूंकि चार्जेस की वैल्यूज भी डिफरेंट हो सकती हैं, मैसेज की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, और साइज की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। सो मुख्तलिफ तरह की गैसेस हमें बिल्कुल ही टोटली अलग अलग तरह की कैनाल रेज देंगी, जिनको हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। नाउ कीपिंग इन माइंड दैट द पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गैस will be of the same type. Positive rays produced by the lightest gas, hydrogen, contains proton. Now, this is a very simple phrase, but this needs explanation. कैसे कह सकते हैं कि एक रे है जो हम कह रहे हैं कि किसी आयन से बनती है, और हम साथ ये भी कह रहे हैं कि वो है एक प्रोटॉन के बराबर। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जब हाइड्रोजन का आयन बनता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही है, यानी कि हाइड्रोजन के उस आयन का जो मास होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होगा। सो ये बात जस्टिफाई करती है दैट द पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन, इट विल कंटेन प्रोटॉन्स, यानी कि वो सिंपल प्योर प्रोटॉन्स होंगे, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। अब इस सारी डिस्कशन के बाद इफ यू विल बी गिवन टू सॉल्व अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन दीज कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन यू विल एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट एंड मेक श्योर यू ड्रॉ द डायग्राम इन एक्सपेरिमेंट, और स्पेशली इसमें जो चेंजेस हैं जैसे परफोरेटेड कैथोड रे एंड ऑल दीज थिंग्स, उनको आप एक्सप्लेन करेंगे। Then you will move on to the properties, one by one सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एट द एंड कंक्लूजन लिखना नहीं भूलेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस की है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। हमने देखा हु वाज गोल्डस्टाइन, उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उनकी डिपेंडेंस किस चीज़ पे है, और कंक्लूड किया हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।